बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और कुछ अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान में जो तरीके इंसाफ ने इत्तेजाज जारी रखा हुआ है, जो डी चौक में पहुंच चुका है और डी चौक में इस वक्त भी बेताशा लोग मौजूद हैं और ये कामयाब तरीन एहतजाज है तरीके इंसाफ का। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये पैदा होता है, लोग ये पूछते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो KPK के वज़ीर आला है वो कहाँ गए। कुछ लोगों ने, कुछ मीडिया होल्डर्स ने तो ये शगुफा छोड़ दिया कि उसको रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया या बजाते खुद उसने गिरफ्तारी दे दी है। ज्यादातर लोगों ने यही जाहिर किया कि बजाते खुद उसने गिरफ्तारी दे दी है, लेकिन मामलात कुछ और ही निकले हैं। बतौर अली अमीन गंडापुर कि वो इस्लामाबाद से छुपते छुपाते किसी न किसी तरह वो पेशावर पहुंच गए और पेशावर में दूसरे दिन जो है वो KPK असम्बली का सूबाई असम्बली का इजलास जारी था और फिर वो इस इजलास में जब सामने आया तो फिर पता चला कि वो तो अब पेशावर में इस्लामाबाद से होकर KPK हाउस से होते हुए पेशावर में पहुंच चुके हैं, यानी कि खैबर का पख्तूनख्वा सूबा में पहुंच चुके हैं। ना ही इस बात का इल्म वज़ीर दाखिला को था, ना ही वज़ीर दिफा को था और ना ही वज़ीर इत्तलात व नशरियात को था, क्योंकि किसी ने भी इस मुतल्लिक किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि उसके जाने के बाद फिर भी अवाम जो है डी चौक पर मौजूद है और बेताशा लोग मौजूद है। हर शहर में जलसा जारी है। अब जो हुकूमत है उसके सांस फूले हुए हैं, वो बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं लोग। और जबकि पीपल्स पार्टी जो तरीके इंसाफ की क्यादत जो है वो इस वक्त जेल में बंद है। तरीके इंसाफ के MNA रूपोश हैं, तरीके इंसाफ के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो भी रूपोश हैं। अब हुकूमत इस बीच में क्या करना चाहती है और क्या ये हुकूमत का प्लान है। हुकूमत के प्लान में अब फूट नजर आ रही है, फूट वाज़े तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है वो आईनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए बहुत ही तगोदो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही उनकी कोशिश जारी है और वो हर मुमकिन आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं। जबकि नून लीग वालों को, नवाज शरीफ को अब शक पड़ चुका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की डायरेक्शन कहीं और से ले रहा है। अगर ये आईनी तरमीम पास कराने में कामयाब हो जाते हैं या हो जाता है तो मुमकिन है कि अगली हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की हो। अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो वो तो नून लीग की दरीना दुश्मन है। ये जो इनका इत्तेहाद है, जो मौजूदा इत्तेहाद है जिसके तहत वज़ीर आज़म नून लीग का होगा, सदर पीपल्स पार्टी का होगा, ये आर्जी इत्तेहाद है। ये ऐसे ही इत्तेहाद है जैसे दो दुश्मन एक खेमे में बैठकर लड़ रहे हैं। ये हैं बेसिक, ये दोनों ही दुश्मन है एक दूसरे के, लेकिन एक जो है वो गार में बैठकर बंदूकें किसी और की तरफ सीधी की हुई है। जब तीसरा दुश्मन इनसे पीछे हट जाएगा तो फिर ये आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। लड़ाई तो इनकी हमेशा जारी रहेगी। अब नवाज शरीफ को मुकम्मल ये यकीन हो गया है कि बिलावल भुट्टो जो इस वक्त पेश है इस बातों के ऊपर, वो लाजमी गल है कि डायरेक्शन किसी और जगह से ले रहा है और उसकी जो और जगह से की डायरेक्शन है वो ये है कि वो आईनी तरमीम भरपूर तरीके से कामयाब करवाना चाहता और आईनी तरमीम पास करवाना चाहता। जब आईनी तरमीम आ जाएगी तो इसके बाद अदालतें जो है वो हुकूमत की मरूने मिन्नत होंगी, क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है मेन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मौजूदा पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं वो भी, और इसके अलावा गैर मुल्की मीडिया, गैर मुल्की लोग ये महसूस कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बयान दिए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई क़यादत है तो वो सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ की है और इमरान खान है जो जेल में बंद हैं। जेल में बंद होने के बावजूद भी अवाम उनके साथ है। इमरान खान बताते खुद फौज से प्यार करते हैं, फौज जलसे में आई है, इज्तिमा में आई है, लेकिन इसके बावजूद भी तरीके इंसाफ के लोगों ने उनको बहुत प्यार दिया है, उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जो इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM है वो इस वक्त घबराए हुए इस बात से है कि अवाम तो सारी की सारी इमरान खान के साथ जुड़ चुकी है। हम हुकूमत किसके ऊपर कर रहे हैं, किसके ऊपर हुकूमत हम कर रहे हैं, क्योंकि अवाम हुकूमत तो आती है अवाम के ऊपर, जबकि अवाम उनके साथ नहीं है। इतना बड़ा इज्तिमा नवाज शरीफ जाते खुद इकट्ठा करके दिखाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध में हुकूमत का है वो इकट्ठा करके दिखाए, पंजाब में हुकूमत नून लीग की है वो इकट्ठा करके दिखाए, लेकिन हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा इज्तिमा सिर्फ और सिर्फ
इमरान खान ही इकट्ठा कर सकता है, और इमरान खान की ये कॉल पर लोग इकट्ठे हुए हैं। अब हो सकता है कि ये महीना जो अक्टूबर का है वो हुकूमत के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर दे, और ये मुश्किलात इस कदर बढ़े कि हुकूमत को घर जाना पड़े। और हुकूमत यह सोच भी रही है कि किसी न किसी शक्ल में अगर पाकिस्तान को तो चलाना है, क्योंकि 2 साल से बल्कि तकरीबन 2.5 साल से 10 अप्रैल या 12 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान की मईशत इंतहाई दलदल में फंसती जा रही है। वो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है, इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। इसका कोई ना कोई हल तो निकलना है, और साल बाद निकल आएगा। 2 साल ये दबाते रहेंगे तरीके इंसाफ को, लेकिन जब भी छोड़ेंगे तो तरीके इंसाफ की हुकूमत आएगी। इसलिए तो कोई इस पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तरीके इंसाफ के अलावा किसी की हुकूमत नहीं आ सकती। देखो अब क्या होता है, जब इज्तिमा कहाँ तक पहुँचता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।